वेल स्वागत है आपका ब्लैक क्लोर मांगा सीरीज के पार्ट 25 में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो के रिकैप के साथ। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि रियूया इचिका और आस्था की फाइट को रोक देता है और इसी के साथ वहां पे सिस्टर लिली पहुंच जाती है। अब आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 344 जिसका टाइटल है राइडिंग सेक्रेड पल्स। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लूशियस को देखते हैं और वो व्हीलचेयर में बैठे मॉरिस से बात कर रहा है। जो नहीं जानती मॉरिस कौन है वो कृपया करके पहली वाली वीडियोस देख लो। मॉरिस लूशियस से कहता है कि जब लूसीफर मैनिफेस्ट हुआ था तब मैं उसकी वेसल बन गया था और अभी मैं सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हूँ। वैसे आपने मुझे यहाँ कैसे बुला लिया? लूशियस उससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी इतनी मुक्ति देना चाहता हूँ जितना कि मैं केपेबल हूँ। हम लूशियस के सामने 3 मैजिकल स्फीयर्स देखते हैं जिनमें डार्क ट्रायड के तीनों मेंबर्स हैं। लूशियस मॉरिस की चेस्ट पे हाथ रखता है और हम देखते हैं कि मॉरिस की पूरी बॉडी कंप्लीटली रिस्टोर हो जाती है एंड ये देखकर मॉरिस भी शॉक हो जाता है। मॉरिस लूशियस से कहता है कि आप मेरे ईश्वर हो और अब मैं फाइनली अपने एक्सपेरिमेंट्स फिर से कर सकता हूँ। लूशियस उसके फोरहेड पे टच करके उसकी सोल को अल्टर करता है और उससे कहता है कि तुम अब अपनी सॉर्सरी और मॉडिफिकेशन मैजिक सिर्फ वर्ल्ड पीस के लिए यूज करोगे। इसी के साथ वहाँ पे लिली आ जाती है जिससे लूशियस कहता है कि यहाँ से दूर एक आइलैंड लैंड ऑफ द सन की वजह से फ्यूचर डिस्टेबलाइज हो रहा है जो कि वर्ल्ड पीस को खराब कर सकता है। तुम अपने पैलेडिन्स को साथ लेके उस फ्यूचर को वहीं पे खत्म कर दो। आगे कहानी लैंड ऑफ द सन में शिफ्ट हो जाती है जहाँ लिली बाकी 2 पैलेडिन्स से कहती है कि मास्टर लूशियस अभी काफी बिजी है तो इस प्रॉब्लम को हमें ही एंड करना होगा। सरप्राइजिंगली वहाँ उन्हें पूरा टाउन खाली मिलता है लेकिन तभी उनमें से एक पैलेडिन ब्लैक सी में बनी एक काइंड ऑफ सील को तोड़ देता है और दूसरा एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो पूरा सी ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस स्पेल की वजह से वहाँ पे लेजेंडरी 5-हेडेड ड्रैगन अपीयर हो जाता है। लिली कहती है कि ये अब एक इविल नहीं बल्कि सेक्रेड ड्रैगन है और हम मिलके लैंड ऑफ द सन को वर्ल्ड पीस के लिए सैक्रिफाइस करेंगे। ये लोग पूरे एक नेशन को वर्ल्ड पीस के लिए डिस्ट्रॉय करने वाले हैं एंड सिंस अब इविल ड्रैगन इनके साथ मिल गया तो वो अचानक से पवित्र बन गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम देखते हैं कि रियूजन 7 उस ड्रैगन के फेस टू फेस खड़े हैं और इचिका कहती है कि जब तक रियूजन 7 यहाँ है तब तक कोई लैंड ऑफ द सन को छू भी नहीं सकता। यहाँ से हम देखते हैं कि आस्था रियूजन 7 के और एक मेंबर से पिट रहा है जो उससे कहता है कि तुम अपना 100% ट्राई करो क्योंकि तुम रियूजन 7 के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के सामने खड़े हो। तुम्हारी ग्रिट या करेज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मुझे दिखाओ कि तुम असल में कितने पावरफुल हो। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 345 जिसका टाइटल है अनप्रिपेयर्ड। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियू इचिका से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा क्योंकि एनिमीज आ गए हैं जो कि इस पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन रियू आस्था से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है और हमें तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुम अपने स्किल्स को परफेक्ट करो। बिसाइड्स अगर तुमने इस अपोनेंट पे फोकस नहीं किया तो ये तुम्हें यहीं पे मार देगा। हम देखते हैं कि वो आदमी आस्था पे ब्रूटली अटैक कर रहा है एंड नॉट जस्ट दैट, वो आस्था को कॉन्टिन्यूसली ओवरपावर करके उसे पीटता जाता है। हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है युसुगा मशोगटाके और वो आस्था से कहता है कि मैं जल्दी जाके बाकी सबकी हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन सिंस रियू ने कहा इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट कर रहा हूँ। आस्था कहता है ये आदमी इनसे स्ट्रॉन्ग है एंड मैं इसे जतिन में कभी नहीं हरा सकता। यहाँ से हम रियूजन 7 के और एक मेंबर फुजियो टेनमिन यशिकी को देखते हैं और आस्था उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि उसी की वजह से आस्था रिलेटिवली बहुत कम डैमेज ले रहा है। फुजियो आस्था से कहता है कि डोंट वरी, मैं ये सब रियू के कहने पे कर रहा हूँ एंड इसी के साथ आस्था यसुगा पे अटैक करता है। यसुगा आस्था से कहता है कि अब मुझे समझ आया कि रियू ने मुझे तुम्हें ट्रेन करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही अटैक करते गए तो फिर तुम्हारा ज़ेतिन कभी परफेक्ट नहीं होगा। तुम्हें खुद पे बहुत ही ज्यादा डाउट है। और आस्था उसे कहता है कि नहीं,
मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यसुगा उसे कहता है, इडियट, स्वर्ड्स डोंट लाई। वो आस्था से कहता है कि तुम्हारे फाइट करते टाइम तुम हेजिटेट करते हो और तुम्हारे कन्विक्शंस बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन मुझे देखो, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरी ब्लेड नहीं काट सकती। जिसे मैं देख सकता हूँ उसे मैं काट सकता हूँ, एंड तभी मैं इतना स्ट्रांग हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट। आस्था को ये बात हिट करती है और वो रियलाइज करता है कि उसका खुद पे विश्वास कम हो गया है। वो कहता है कि मैं सिस्टर लिली को नहीं बचा पाया और लूशियस से हार गया। उसके बाद मैं पैनिक हो गया कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकता, और फिर इचिका से हार गया। इवन नाउ मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ कि क्या मेरी जैसा कोई सच में विजिट किंग बन सकता है। यसुगा आस्था से कहता है कि तुम ये किन ख्यालों में खो गए। भूलो मत कि तुम लैंड ऑफ द सन के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के साथ लड़ रहे हो। आस्था कहता है कि मुझे ये चीज भी बॉदर करती है कि अगर यूनो होता तो शायद उसने सिस्टर लिली को बचा लिया होता। यसुगा उसे कहता है कि तुम ग्रेटफुल फील करो क्योंकि तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। यहाँ से हम देखते हैं कि रियूजन 7 की और एक मेंबर कहती हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ खत्म होने वाला है, इवन मेरी ये स्टूपिड लाइफ भी। लिली कहती है ये काफी शरीफ लड़की है, एटलीस्ट इससे मैं एक पेनलेस डेथ दूंगी। और इचिका उससे कहते हैं कि अपनी स्वॉर्ड निकालो। लेडी किज़ोकाकू, हम देखते हैं कि किज़ोकाकू एक फ्लैश में लिली पे अटैक करके उसका एक हॉर्न उड़ा देती है। हमें पता लगता है कि किज़ोकाकू जी थोड़ी सी क्रेजी है, और ये देख के लिली भी सरप्राइज हो जाती है। एंड तो यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 346 जिसका टाइटल है 5Z10। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लैंड ऑफ द सन के रेजिडेंट्स को देखते हैं जिनकी 5 हेडेड ड्रैगन को देख के फटी हुई है। वो कहते हैं अगर शोगन ने हमें पहले ही वार्न नहीं किया होता तो फिर हम सब काफी बुरी मुसीबत में फंस जाते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किज़ोकाकू और लिली के बीच फाइट चल रही है। यहाँ से 5 हेडेड ड्रैगन भी रियूजन 7 पे कॉन्टिन्यूसली अटैक कर रहा है, और लिली काफी मेनेसिंग वे में उनसे कहती है कि अगर तुमने 5 हेडेड ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं किया तो वो अकेला ही सब डिस्ट्रॉय कर देगा। इचिका उससे कहती है नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास एक ऑल सीइंग लॉर्ड है। और इसी के साथ कहानी थोड़ा सा पास में ट्रांजिशन कर दिए हैं। हम देखते हैं कि लूशियस रियूजन 7 से कहता है कि लैंड ऑफ द सन पे अटैक होने वाला है और हमें लूशियस के 3 पैलेडिन से लड़ना पड़ेगा। उनमें से एक वाटर मैजिक यूज करती है, एक स्पेस मैजिक, और लास्ट वाला मैजिकल बीइंग्स को कंट्रोल कर सकता है। एंड वो 5 हेडेड ड्रैगन को भी रिलीज करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब रियूजन 7 है ये भी, दे जस्ट डोंट गिव अ रियू उन्हें कहता है कि हमें सबसे पहले अपने सिटीजन्स को बचाना है, और अगर हम उन्हें बिना प्लान के फाइट करेंगे फिर डेफिनेटली यहाँ बहुत विक्टिम्स होंगे, स्पेशली बिकॉज हमारा एनिमी मरे हुए लोगों को भी जिंदा करके पैलेडिन्स बना सकता है। कुमारी रियूया से पूछती है कि क्या हम उन पैलेडिन्स और 5 हेडेड ड्रैगन को एक साथ हरा सकते हैं। रियू उनसे कहता है कि आई नो ये तुम्हारा अभी तक का सबसे पावरफुल एनिमी है, लेकिन मैं जानता हूँ अगर कोई इतने पावरफुल एनिमीज को हरा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है और इचिका लिली से कहती है कि हमें लॉर्ड रियूया ने जीतने के लिए कहा है, तो इसके बिना हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हम देखते हैं कि रियूजन 7 एनिमीज पे एक के बाद एक ब्रूटल अटैक्स करते हैं, जो देख के लिली कंप्लीटली सरप्राइज हो जाती है। इचिका उससे कहती है कि लॉर्ड रियूया हम पे भरोसा करते हैं, इसलिए रियूजन 7 कभी हार नहीं मानेंगे। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। कहानी कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 347 जिसका टाइटल है ट्रूथ इन द लाइट। हम देखते हैं कि रियूजन 7 एनिमीज को पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, और इचिका कहती है कि हमें आस्था की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें अकेले ही हरा सकते हैं। विल सी। लिली इचिका से कहती है कि क्या तुम्हारा ग्रुप इस अटैक को रोक सकता है, और इसी के साथ वो आइस और स्पेशल मैजिक कंबाइन करके एक स्पेल कास्ट करते हैं। उनमें से एक पैलेडिन कहता है कि ये मोस्ट एफिशिएंट वे है अटैक करने का, जिससे कोई भी नहीं बच सकता। इचिका रियलाइज करती है कि उनकी मैजिक पावर एक
डिफरेंट लेवल पे हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि किज़ोकाकू एक दूसरे पैलेडिन के साथ फाइट कर रही हैं। वो पैलेडिन बीस्ट मैजिक बुगीमैन स्पेल यूज करता है, जिससे वहाँ पे एक फ्रॉग अपीयर हो जाती है, जो देख के किज़ोकाकू लिटरली अपनी नीज पे आ जाती है। वो पैलेडिन कहता है कि बुगीमैन स्पेल इंसान के सबसे भयानक डर को एक फिजिकल फॉर्म दे देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इचिका के सामने उसका बाप अपीयर हो जाता है। पहले तो इचिका कहती है कि उस पे ये इल्यूजन वर्क नहीं करेगा, पर जल्द ही उससे अपने बाप के साथ बिताई हुई सभी बुरी मेमोरीज याद आने लगती है। उन मेमोरीज में इचिका का बाप कहता है कि मुझे एक वॉर चाहिए, मैं ऐसे नहीं जी सकता। इचिका रियलाइज करती है कि ये सब उसी की मेमोरीज है, और वो देखती हैं कि उसका बाप यामी से कहता है कि हम अपने क्लान का प्राइड वापस लाएंगे। यामी उसे कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, और उसका बाप कहता है कि तुम ये डीमन पिल्स खाओ, ये तुम्हारी किलिंग अर्जेस को बढ़ा देगा और तुम्हारा मैजिक भी। लेकिन यामी मना कर देता है और उसका बाप वो पिल्स इचिका को खिला देता है। इचिका आगे देखती है कि लोग उसके सामने अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि यामी डिसअपॉइंटिंगली उसके सामने बैठा हुआ है और उससे बुला रहा है। इचिका के बाप का इल्यूजन उसे कहता है कि तुम मेरी ही बेटी हो, जबकि वो अपनी मेमोरी में देखती हैं कि यामी रियुया से कहता है कि हम इचिका को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। इचिका कहती है कि क्या मैंने आज तक अपने भाई से उस सिन के लिए नफरत की जो असल में मैंने किया था? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वो इल्यूजन उस पे कॉन्टिन्यूसली अटैक करता है और यहाँ से डाइजमोन कहता है कि हम इस जगह के गार्डियंस हैं, हम ऐसे नहीं हार सकते। लिली उनसे कहती है इट्स ऑलराइट, मास्टर लूशियस तुम्हें भी ट्रू हैप्पीनेस और ट्रू पीस देगा, सो फॉर नाउ तुम रेस्ट इन पीस हो जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, शी लिटरली सेज दैट। यहाँ से हम देखते हैं कि इचिका उस इल्यूजन के सामने कंप्लीटली हार मान लेती है और कहती है कि क्या मैं एक्चुअली में वीक हूँ। बट तभी वो देखती है कि कोई उस इल्यूजन की स्वॉर्ड को रोक लेता है और वो कहती है बिग ब्रदर। बट देन शी रियलाइजेस कि ये कोई और नहीं बल्कि लिल डैडी आस्ता है। मेरे को एग्जैक्टली यहाँ पे नारुतो का वो सीन याद आ गया जहाँ पे ककाशी कहता है सेंसे। एनीवेज, आस्ता उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेनिफैक्टर को अटैक करने की। एंड यही पे चैप्टर एंड हो जाता है। मैं तो कम्प्लीटली डेड हूँ, लेकिन तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे कल्चर्ड, बाय बाय, सायोनारा।